अरे राम जानकी मंदिर के सामने कह रहा हूँ, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। भैया मान जाओ दोस्तों, या तो बताओ बात बंद कर दें। जब मैंने कहा बगैर कार्रवाई के हम उस विभाग के अधिकारी क्यों आए बताइए आप, क्या उन्हें कुत्ते ने काटा? महाराज जी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं इधर उतर रहा था, मैं हो क्या गया। खैर आप विश्वास करिए, हम लोग पूरी दम लगाएंगे, मुख्यमंत्री जी से फिर मिलेंगे और 100% आपका यहाँ पर पुर बनेगा। ये मैं रात में मंदिर के सामने आपको आश्वस्त करता हूँ। तो ताली बजाओ ना, साथ है। अब बाबा नेता समझिए गाँव के, देखिए अब आगे 2.5 साल है। असल में सांसद जी विलंब सो के कई मीटिंगें भी और लगी। उधर अगस्त में मीटिंग थी आपके उपस्थिति में, अभी वो मीटिंग लेनी पड़ी, इसलिए मैं थोड़ा विलंब से। देखिए मैं 5 मिनट में अपनी बात रख रहा हूँ। 6 दिसंबर 1992, मालूम है तारीख कैसी है? मालूम है? किसी बात उठाए जरा। ठीक है, धन्यवाद नेताजी, आपको पता है 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे पर जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तब कई बार कार सेवक वहां कार सेवा करने गए थे। भारी संख्या में कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी कि नहीं चलवाई? नहीं, गोली चलवाई थी कि नहीं? महात्मा मरवाए थे ना, तो वही तो उनका पाप बताने जा रहा हूं। उधर जब माननीय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके कार्यकाल में 6 दिसंबर को कार सेवा के लिए वहां जाते हैं और जाने के बाद कार सेवक गुम्बद पर चढ़ जाते हैं और कार सेवकों ने पहली गुम्बद को गिरा दिया। भारत सरकार के गृह मंत्री चौहान साहब थे, उनका बाबूजी से फोन आता है कि कल्याण सिंह जी कार सेवक विवादित ढांचे पर चढ़ गए। बाबूजी ने कहा चढ़ नहीं गए, गुम्बद गिर गई है। ये लोधी राजपूत और बाबूजी कल्याण सिंह के बल पौरुष का हिम्मत देखिए। ताली बजाना बाबूजी के लिए। ये बाबूजी ही कह सकते थे और किसी नेता तब नहीं थी। जब दूसरा फोन आता है तो बाबूजी का भाषण है खुद का, मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा। जब उनका जन्मदिन वगैरह होता है वो कैसे चलती है, तो दोबारा फोन आता है, वो बाबूजी कहते 2 गिर गई है। जब दोबारा आता बोले 3 गिर गई है। अब मैं राज्यपाल के अपना मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने जा रहा हूं। बार बार बाबूजी कह रहे अपने, मैं गोली नहीं चलाऊंगा 3-4 बार कहते कि नहीं, उनको बतावा। ये बाबूजी में दम थी और किसी नेता में दम नहीं थी। लोग प्रधानी का पद नहीं छोड़ सकते हैं। बाबूजी ने मुख्यमंत्री कुर्सी 2 लात मारी और भगवान राम का काम किया। ये हमारे आप सबके लिए गौरव की बात है। और सरकार गिर गई। 500 साल से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। 500 साल का मंदिर का संघर्ष था। पुरातत्व विभाग को जांच सौंपी गई। ऊपर तो मस्जिद थी, नीचे खुदाई में मंदिर नीचे पाया गया। वो रिपोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में लगती है। तब माननीय कल्याण सिंह जी के ही जीवन काल में सुप्रीम कोर्ट मंदिर बनाने का निर्णय करता है। माननीय कल्याण सिंह जी को कोरोना था, मुझे भी कोरोना हो गया था। मुझे मेडिकल कॉलेज तरवा से पीजीआई रेफर किया गया था। बाबूजी वहां पहले से भर्ती थे। बाबूजी का तबीयत थोड़ा खराब हुआ था तो उनको दिल्ली रेफर किया गया। जिस कमरे में बाबूजी थे वही कमरा हमें आवंटित किया गया। इसके बाद बाबूजी ठीक होकर आए। इसके बाद फिर तबीयत बिगड़ गई। माननीय योगी जी ने बाबूजी का बेटा बनकर उनका इलाज कराया।
पूरा देश जानता, पूरा प्रदेश जानता है। इतना तो बेटा नहीं मेहनत कर सकता था जितनी योगी आदित्यनाथ जी ने की। रात में जाना, दिन में जाना, इलाज की पे चर्चा करना, ये योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इसके बाद बाबूजी के ही जीवन काल में, क्योंकि बाबूजी पीजीआई में भर्ती थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर का शिलान्यास करते हैं। हम लोग ये भी कह सकते हैं उनके वंशज हैं कि माननीय कल्याण सिंह जी का जन्म भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए हुआ था, और जब मंदिर बनना शुरू हुआ तो भगवान राम के चरणों में बाबूजी चले गए। ये मंदिर का हजारों साल इतिहास लिखा जाएगा, हम आप नहीं होंगे, आगे हजारों साल की जो पीढ़ियां इतिहास पढ़ेंगी तो क्या मंदिर बनाने में बाबूजी की प्रमुख भूमिका नहीं होगी? क्या होगी कि नहीं? अगर 6 दिसंबर 1992 नहीं हुआ होता तो आज भगवान रामलला के हम लोग दर्शन नहीं कर पाते। ये कल्याण सिंह जी की छाप थी, हम लोग गौरवशाली हैं। निश्चित तौर से उनके कार्यकाल में शिलान्यास हुआ, 2-2.5 महीने के बाद बाबूजी की पीजीआई में मृत हो जाती है। उनका सब माल उन्हीं पर आता है। और सुबह लगभग 9 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सहित तमाम दिल्ली से नेता आकर माले उंगली पर बाबूजी को पुष्पांजलि करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पहली बार बाबूजी का शव विधानसभा के अंदर गया है। आज आप भारत में किसी पूर्व मुख्यमंत्री का शव उत्तर प्रदेश की विधानसभा नहीं गया, लेकिन बाबूजी की महानता की वजह से योगी जी ने उनका शव विधानसभा में रखकर वहां श्रद्धांजलि की गई। इसके बाद भाजपा के कार्यालय में, इसके बाद 2 हवाई जहाज से, एक हवाई जहाज में उनका परिवार था, एक हवाई जहाज में बाबूजी का शव अलीगढ़ में जहाज उतरता है। बाबा जी रात में 12 बजे तक बैठते हैं पार्क में, वहां भीड़ रहती है। सुबह अतरौली में 4 हेलीपैड बने थे। भारत सरकार के मंत्री, देश के कई मुख्यमंत्री, देश के कई राज्यपाल वहां पर हेलीकॉप्टर आकर पुष्पांजलि करके चले जाते थे। हेलीकॉप्टर आते जाते रहे वहां। उसके बाद नरौला घाट तक लाखों लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े थे। मैंने बात इसलिए आपके सामने जिक्र किया है कि जैसा उनकी छवि थी, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आजाद भारत में मरणोपरांत जितना सम्मान माननीय कल्याण सिंह जी को मिला है, आज तक देश के किसी नेता को नहीं मिला है। इधर मायावती भी बाबूजी के ऊपर पुष्प चक्र चढ़ा के उनको श्रद्धांजलि देके जाती है। वो भी 4 बार के उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है। भाई 800 मीटर की दूरी पर अखिलेश जी का आवास है। उस समय मुलायम सिंह यादव भी जिंदा थे, लेकिन पिता पुत्र दोनों बाबूजी को श्रद्धांजलि नहीं देने आए थे। जबकि नियम होता है कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री खत्म होता है, पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वो फूल इसलिए नहीं चढ़ाने आए कि बाबूजी ने विवादित ढांचे को गिराया था, भगवान के राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया था, कहीं हमसे मुसलमान वोट न भाग जाए। महाराज जी से कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इधर अब मामला यहां पे आता है, क्या अखिलेश यादव जी ने माननीय मुलायम सिंह जी दुनिया में नहीं है? क्या माननीय कल्याण सिंह जी का अपमान नहीं किया? बताओ सब लोग, तमाम भीड़ खड़ी है, हाथ उठा के बताओ अपमान किया कि नहीं किया? आज उस अपमान का बदला लेने का वक्त आ गया है। आज वक्त आ गया है। आज मुलायम अखिलेश यादव स्वयं यहाँ लोकसभा के प्रत्याशी बन के आए। हम लोगों को कल्याण सिंह जी का बदला लेना चाहिए।
हम उनके वंशज हैं, उनके खून के व्यक्ति। उधर भैया ने शांत हो जा 2-4 मिनट बाद। जब आप बोलते तो मैं भूल जाता हूं। इस पुरानी 19 लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की एकता थी। यहां पर बसपा पिछली बार प्रत्याशी नहीं उतारा। मैं आप सबके आशीर्वाद से बसपा से भी विधायक रहा हूं कि नहीं रहा। मायावती भी प्रचार करने आई थी, तो एक विधायक पूर्वज का, हमारे मुखिया का अपमान किया है तो हम साइकिल के बटन नहीं दबाएंगे। अगर किसी ने धोखे से भी बटन दबा दी तो बाबूजी जहां पर होंगे, क्या उनकी आत्मा को कष्ट नहीं होगा क्या कि जिस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया, आज हमारे समाज के लोग उसी का वोट डाल रहे हैं। बाबा जी बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं, सारे लोग मेरी बात सुन रहे हैं। ये बाबूजी के सम्मान से चुनाव जुड़ गया है और निश्चित तौर से पांचों विधानसभा में मेरा जाना होता है। लोधी राजपूत समाज का 95% से ज्यादा वोट माननीय कल्याण सिंह जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक को मिलेगा और लगभग 2.5 लाख वोटों से अखिलेश यादव चुनाव हारेंगे और उनकी समाजवादी पार्टी का वोट खत्म कर देंगे। जब उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी अखिलेश के हारने पर, तो मैं समझता हूं हम लोगों की तरफ से माननीय कल्याण सिंह जी का उन्होंने अपमान किया, वो सच्ची श्रद्धांजलि हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मैं क्योंकि रात है, कई बैठकें लगी है, मैं विनम्रता पूर्वक यहाँ के बुजुर्गों के चरणों को प्रणाम करता हूँ, बाबा लोगों के चरणों को प्रणाम करता हूँ, माता बहनों के चरणों को प्रणाम करता हूँ। ये देश का चुनाव है और इस चुनाव में हमारे 4 MP पहले से चारों चुनाव लड़ रहे। एक थे राजू भैया, बताया होगा आप किसी? चलिए बताए तो अच्छी बात यह है, अभी आपको बोलूं खालसा जी को बोलने के लिए, तो हम एक बार नारा लगवाएंगे। हम कहेंगे बाबूजी आप लोग गए अमर रहे, बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहे, बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहे, बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहे। अब मैं सांसद सुब्रत जी से कहता हूं, क्योंकि अगली 4-5 बैठकें और लगी हैं, मैं जाता हूं। ये चुनाव बाबूजी के सम्मान से जुड़ गया है। अखिलेश यादव जब हटेंगे तभी तो, अभी अमित शाह जी ने कहा 28 तारीख खासकर की लाखों की सभा में राजू भैया के प्रचार में उन्होंने कहा एटा वालों, ये मोबाइल पे यूट्यूब पे देख लेना, एटा वालों तुम राजू भैया को जिता के भेजो, हम राजू भैया को बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। ये भारत सरकार के गृह मंत्री ने कासगंज में घोषणा की है। अब बाबूजी नहीं है तो उनका बेटे तो बाबूजी के चिन्हों पर चल सकता है, हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। इस चुनाव में मैं विनती करता हूं अपने रिश्ते नातेदारों में बात कर लेना, और कोई गलत तरीके से साइकिल की बात करता हो उसको समझा देना कि इन लोगों ने बाबूजी का अपमान किया है